जो भी मेरा सेंटर पड़ेगा एग्ज़ाम का, उसमें से अगर सिर्फ एक बच्चे को भी सिलेक्ट करना हो तो वो मैं बनूंगा। ऐसा वाला कॉन्फिडेंस अपने लास्ट 10 दिन में ला कर दे दो। नीट इज़ द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं यहाँ आज उन बच्चों से बात करने आया हूँ जिन्होंने पूरे साल जमकर मेहनत की है और आखिरी के 10 दिन में उनको इस चीज़ का डर है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और डर ही इसी चीज़ का है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये कन्फ्यूज़न माइंड में आ रही है, जबकि प्रिपरेशन पूरी है। वो सिर्फ 16 लाख में से 1 लाख बच्चे होते हैं जिनको इस चीज़ का डर होता है, और उन्हीं में से सिलेक्शन आते हैं सबसे ज़्यादा। तो अगर आप उनमें से एक बच्चे अपने आप को मानते हैं तो ये वीडियो देखना, वरना ये वीडियो अभी बंद करके चले जाना अगर आप बाकी 15 लाख बच्चों में से हो। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप अपनी 100% मेहनत लगा रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, आप अपना 100% टाइम दे रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो आगे देखना, ठीक है। बात सारी ये है कि आपको एक स्प्रिंग की तरह बनना पड़ेगा। स्प्रिंग क्या? जैसे लोग जितना उसे दबाते हैं वो उतना ज़्यादा रिकॉइल देती है, उतना ही ज़्यादा जंप मारती है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, अभी जितना ज़्यादा नेगेटिविटी इंसान आपके अंदर भर रहा है, कोई दूसरा या फिर आपका अपना माइंड, आपको उससे कई ज़्यादा रिकॉइल देना है। अपनी प्रिपरेशन को, अपनी जो भी अपने अंदर आपके अभी जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको उससे ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स से बदल देना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना, बिल्कुल भी माइंड को ये नहीं आने देना। साइकोलॉजी से इज़ दिस कि अगर आप माइंड में ये आने दोगे कि नेगेटिव थॉट्स आप अपने माइंड में आने दोगे, या फिर कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों को आप पॉजिटिव चीज़ों से कन्वर्ट कर दो कि हाँ मेरा हो जाएगा, और मैं अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेज में अपने आप को इमेजिन करना स्टार्ट कर दो। इमेजिन करना स्टार्ट कर दो कि 12 सितंबर के बाद मैं अपने मम्मी पापा को आके बोल सकूं कि हाँ मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। अब मुझे नीट की तैयारी नहीं करनी है, MCQ नहीं करनी है, अब मुझे MBBS फर्स्ट ईयर की बुक्स ला कर दो, जो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था जिस दिन मेरा नीट हुआ था। 5 मई नीट 2019 जब हुआ था मेरा, सेम चीज़ मैंने आगे कही थी, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि पूरे जो भी मेरा सेंटर पड़ेगा एग्ज़ाम का, उसमें से अगर सिर्फ एक बच्चे को भी सिलेक्ट करना हो तो वो मैं बनूंगा। ऐसा वाला कॉन्फिडेंस अपने लास्ट 10 दिन में ला कर दे दो। नीट इज़ द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। ये चीज़ समझनी होगी। जो नॉलेज का गेम होता है वो JEE एडवांस टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं नीट में, जिसके अंदर बंदे को एनालिटिकल थिंकिंग करनी होती है इतना ज़्यादा। नीट इज़ द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। 16 लाख बच्चे होते हैं, उनमें से हमें जो मेजर करना होता है बच्चे का कैसा कॉन्फिडेंस है। ये आप खुद सोचो, एग्जामिनर का माइंड ये है कि वो बच्चा आगे सर्जन बनेगा, वो बच्चा आगे MD बनेगा, तो उसको असल में क्या चाहिए? नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी 100% होना चाहिए एक डॉक्टर के अंदर। वो कैसे फेस करता है इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को। तो अपने आप को अभी से वो डॉक्टर वाला इमेजिन करना स्टार्ट कर दो। अपने पेन को स्कैल्पल समझो और अपनी बुक को उस इंसान का हार्ट समझो जिसको आप सर्जरी करने वाले हो आने वाले 6 साल बाद। तब जाकर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा। बाकी एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको नहीं चाहिए, मुझे पता है, वरना अभी आप इस स्टेज पर नहीं होते। आपको अपने अंदर की जो आग है बस उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको इग्नाइट करना है किसी भी तरीके से। इन 10 दिनों में बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है और नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड को नहीं लाने देने हैं। समझ गए? अलग सर एक चीज़ कहते हैं कि नीट और JEE ये दोनों एग्जाम्स एक ट्रैप हैं, और या तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो इस ट्रैप में पढ़ो मत, किसी दूसरे फील्ड में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसफुल वहाँ भी बन सकते हो, ठीक है। सिर्फ यही मेजर नहीं है नीट में सक्सेस पाना और JEE में सक्सेस पाना कि आप सक्सेसफुल हो इस दुनिया में। बट अगर आप इस ट्रैप में आ चुके हो, इस वॉर फील्ड में आ चुके हो, तो आपको अपना बेस्ट बनना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना होगा। और बस युद्ध के बारे में सोचना है, ये नहीं सोचना कि युद्ध क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन है इस युद्ध में। अपना जो सामने दुश्मन है, आपका जो OMR है, उसको पूरा फिल करना है। जो आपके 180 क्वेश्चंस हैं उनको सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं। ये आपको अपने माइंड में थॉट प्रोसेस लानी होगी, तभी जाके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जो आपको 180 क्वेश्चंस में से 180 क्वेश्चंस भी करेक्ट करके देगा और 720 नंबर ला कर देगा, और आप एम्स दिल्ली में पहुंचोगे। सारे के सारे एम्स दिल्ली में नहीं पहुंच सकते, मैं आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा, बट आप अपने बेस्ट स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है उसमें तो पहुंच सकते हो। 650 नंबर तो ला सकते हो अगर नीट NCERT बेस्ड पेपर पूरा आ रहा है NTA का इस बार से, और पिछले 2 साल से आ रहा है, 2019 से आ रहा है, 2020 से आ रहा है।
तो आप अपने 2 प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिटिक्स देखोगे, अगर जितने भी उसका स्टैटिस्टिक्स हैं उनमें आप देखोगे कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बायो से आ रहे हैं। तो बाहर मॉड्यूल्स में जाने की आपको ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बार बार, एनसीईआरटी की लाइंस बार बार पढ़नी होंगी और उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने होंगे। हमें बिल्कुल अभी साइंटिस्ट नहीं बनना है, अभी हमारे वॉर फील्ड में जो रिक्वायरमेंट हैं, जिन जिन औजारों की ज़रूरत है, बस उन पर काम करना है, उनकी धार तेज करनी है। तो ये चीज़ अपने माइंड में ध्यान रखो बिल्कुल, कि बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो किसी भी चीज़ को लेकर, और एक स्प्रिंग की तरह रहो, जितना ज़्यादा लोग दबाएं उतना ज़्यादा बाहर निकल कर आओ। समझ गए? तो अगर ये चीज़ समझ जाते हो तो मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ मोटिवेशन को लेकर, या फिर ऐसा लग रहा हो कि हाँ मैं अगर नीट 2021 नहीं कर पाया तो क्या होगा। बिल्कुल भी थॉट माइंड में आने मत दो ये चीज़। मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, बस ये मेरी लास्ट वीडियो होगी इस नीट 2021 के मोटिवेशन को लेकर। इसके आगे मैं बार बार मोटिवेशन नहीं देना चाहता। मोटिवेट बच्चे वो खुद हो जाते हैं, किसी को बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट।